अगर आप नया टीवी लेने जा रहे हो तो एक बात पहले ही समझ लो, आज के टाइम में टीवी खरीदना सिंपल नहीं रहा, क्योंकि मार्केट में इतने ऑप्शंस हैं, एलईडी, क्यूलेड, ओलेड, और हर ब्रांड बोलता है हमारा टीवी बेस्ट है। लेकिन रियलिटी ये है, हर टीवी हर यूजर के लिए परफेक्ट नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कौन सा टीवी आपके लिए सही है। मैं आपको बताऊंगा 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप अपने लिए एक बेस्ट टीवी परचेज कर पाओगे। वीडियो थोड़ा डिटेल हो सकता है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स भी दे दिए हैं। तो अगर आप स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैंने टॉप बेस्ट टीवीज के बेस्ट बाइंग लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहे तो उन्हें चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप नया टीवी लेने जा रहे हो तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, आप टीवी नहीं खरीद रहे, आप पिक्चर एक्सपीरियंस खरीद रहे हो, और उस एक्सपीरियंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्प्ले टाइप पर। अब मार्केट में आपको 3 मेन ऑप्शंस मिलते हैं, एलईडी, क्यूलेड और ओलेड। लेकिन कंफ्यूजन यही होता है, नाम अलग है लेकिन फर्क क्या है यही लोग नहीं समझते। सबसे पहले बात करते हैं एलईडी टीवी की। ये सबसे कॉमन और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। अगर आप टीवी यूज करते हो न्यूज, यूट्यूब, डेली शोज के लिए, तो एलईडी आपको बेसिक लेवल पर सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन यहाँ एक कैच है, डार्क सीन्स में ब्लैक डीप नहीं दिखता, कलर्स नॉर्मल रहते हैं, पॉप नहीं करते, पिक्चर थोड़ी फ्लैट फील होती है। मतलब आप कंटेंट देख रहे हो लेकिन उसमें फील नहीं आता। अब जैसे ही आप थोड़ा अपग्रेड करते हो तो आता है क्यूलेड। अब यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती है। क्यूलेड में यूज होती है क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी। सिंपल भाषा में कलर ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट हो जाते हैं, स्क्रीन में पंच आ जाता है, डे टाइम में भी पिक्चर डल नहीं लगती। अब इमेजिन करो आप आईपीएल देख रहे हो, एलईडी में ग्राउंड नॉर्मल लगेगा लेकिन क्यूलेड में वही ग्रीन कलर ज्यादा लाइवली और फ्रेश दिखेगा। मतलब कंटेंट वही है लेकिन एक्सपीरियंस अपग्रेड हो जाता है। इसलिए क्यूलेड एक परफेक्ट बैलेंस है प्राइस और परफॉर्मेंस के बीच। अब आते हैं रियल गेम चेंजर ओलेड पर, और यहाँ से टीवी सिर्फ स्क्रीन नहीं रहता, एक्सपीरियंस बन जाता है। क्योंकि ओलेड में हर पिक्सल्स इंडिविजुअली कंट्रोल होता है। मतलब जहाँ ब्लैक चाहिए वहाँ पिक्सल कंप्लीटली ऑफ हो जाता है, और जहाँ लाइट चाहिए वहाँ पिक्सल इंडिविजुअली ग्लो करता है। अब इमेजिन करो आप एक डार्क मूवी सीन देख रहे हो, एलईडी और क्यूलेड में ब्लैक थोड़ा सा ग्रे दिखेगा, लेकिन ओलेड में स्क्रीन का वो हिस्सा लिटरली ऑफ हो जाएगा। और यही क्रिएट करता है इन्फिनाइट कॉन्ट्रास्ट एंड रियल डेप्थ। मतलब स्क्रीन फ्लैट नहीं लगता, आपको लेयर्स फील होती है, जैसे कैरेक्टर आगे हैं, बैकग्राउंड पीछे है, सब अलग अलग डेप्थ में दिखता है। और यही होता है रियल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस। अब फाइनल सिंपल रूल समझ लो, अगर आपको सिर्फ टीवी चलाना है एलईडी इनफ है। अगर आपको बेटर कलर, ब्राइटनेस और वैल्यू चाहिए तो क्यूलेड बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आप चाहते हो हर मूवी सीन आपको फील हो तो ओलेड इज नेक्स्ट लेवल। क्योंकि एंड में टीवी का साइज नहीं, ब्रांड नहीं, डिस्प्ले ही वो चीज है जो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को नॉर्मल से सिनेमेटिक बनाती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, स्क्रीन साइज। काफी लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, या तो छोटा टीवी लेते हैं या जरूरत से ज्यादा बड़ा ले लेते हैं। अगर आप 6 से 8 फीट की दूरी पर बैठते हो तो 43 से 50 इंच परफेक्ट है। 8 से 10 फीट के डिस्टेंस पर 55 इंच, और 10 फीट से ज्यादा 65 इंच या उससे ऊपर बेस्ट रहता है। रूल सिंपल है, बिगर इज बेटर, लेकिन रूम के हिसाब से, क्योंकि सही साइज ही आपको प्रॉपर सिनेमेटिक फील देता है। अब आते हैं रेजोल्यूशन पर। आज के टाइम में आपको कम से कम 4K टीवी लेना चाहिए। फुल एचडी अब धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा है। 4K में आपको मिलता है बेटर शार्पनेस, ज्यादा डिटेल्स, और फ्यूचर कंटेंट के लिए आप रेडी रहते हो। अगर आप स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हो तो अपने बजट को थोड़ा बढ़ाकर ही परचेस करो, क्योंकि टीवी बार बार नहीं लिया जाता, टीवी लॉन्ग टर्म यूज होने वाला अप्लायंस है। अब बात करते हैं टीवी के एक ऐसे फैक्टर की जो डायरेक्टली डिसाइड करता है कि आपका एक्सपीरियंस स्मूथ लगेगा या लैगी, और वो है रिफ्रेश रेट। सिंपल लैंग्वेज में समझो, रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है। स्क्रीन 1 सेकंड में कितनी बार इमेज को रिफ्रेश करती है। अगर टीवी 60 हर्ट्ज है तो वो 1 सेकंड में 60 बार इमेज चेंज करता है, और अगर टीवी 120 हर्ट्ज है तो वो 120 बार रिफ्रेश करता है। अब आपको लग सकता है ये नंबर्स का फर्क है, लेकिन रियल यूसेज में डिफरेंस काफी बड़ा होता है। जैसे अगर आप नॉर्मल कंटेंट देखते हो, यूट्यूब, सीरियल्स, मूवीज, तो 60 हर्ट्ज टीवी भी परफेक्टली फाइन है, आपको कोई मेजर इशू नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप फास्ट मूविंग कंटेंट देखते हो, जैसे आईपीएल मैच, फुटबॉल या एक्शन मूवीज, जहाँ कैमरा तेजी से मूव करता है, वहाँ 60 हर्ट्ज में थोड़ा ब्लर और जर्क फील हो सकता है, और यहीं पर 120 हर्ट्ज टीवी अपना मैजिक दिखाता है। मोशन ज़्यादा स्मूथ लगता है, प्लेयर्स क्लियर दिखते हैं, बॉल ट्रैक करना आसान होता है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़्यादा नेचुरल और फ्लूइड फील होता है। अगर आप गेमर हो या फ्यूचर में गेमिंग का प्लान है तो 120 हर्ट्ज ऑलमोस्ट मस्ट है फीचर बन जाता है, क्योंकि कंसोल्स जैसे PS5 या Xbox सीरीज एक्स हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं, और वहाँ 120 हर्ट्ज टीवी आपको एक्चुअल एडवांटेज देता है। सो अब बात करते हैं टीवी के एक ऐसे फीचर की जो डायरेक्टली डिसाइड करता है कि कलर्स कितने रियल दिखेंगे और पिक्चर कितनी वाव लगेगी, और वो है HDR यानी हाई डायनामिक रेंज। सिंपल लैंग्वेज में समझो, HDR का काम क्या होता है। डार्क और ब्राइट एरियाज के बीच डिफरेंस को इंप्रूव करना ही HDR का काम होता है।
मतलब जहाँ सीन में एक तरफ सनलाइट हो और दूसरी तरफ शैडो, तो HDR दोनों को प्रॉपर डिटेल के साथ दिखाता है। विदाउट HDR ब्राइट एरिया ओवर एक्सपोज लग सकता है और डार्क एरिया में डिटेल लॉस हो जाती है। विद HDR हाईलाइट्स भी कंट्रोल रहती है और शैडोज में भी डिटेल दिखती है। HDR10 बेसिक स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट हर टीवी में मिलता है एंड डॉल्बी विजन, ज़्यादा एडवांस्ड बेटर कलर एंड ब्राइटनेस कंट्रोल। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो देखते हो तो डॉल्बी विजन वाला टीवी आपको क्लियरली बेटर एक्सपीरियंस देगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ HDR लिखा होना इनफ नहीं है, टीवी की ब्राइटनेस और पैनल क्वालिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना HDR का रियल बेनिफिट आपको फील ही नहीं होगा। सिंपल रूल जो आपको याद रखना है, नॉर्मल व्यूइंग HDR10 ठीक है, प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो डॉल्बी विजन बेटर रहेगा, क्योंकि एंड में HDR ही वो चीज़ है जो पिक्चर को फ्लैट से सिनेमैटिक बनाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है साउंड क्वालिटी। अब एक हिडन ट्रूथ है, टीवी का साउंड अक्सर वीक होता है, चाहे आप कितना ही महंगा क्यों ना टीवी ले लो, स्पीकर्स लिमिटेड ही होते हैं, 20 वॉट से 30 वॉट बेसिक होते हैं। अगर आप मूवीज़ देखते हो तो आपको डेफिनेटली साउंड बार ऐड करना चाहिए, क्योंकि वहीं आपको रियल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपको बेस्ट साउंड बार चाहिए तो इस पर वीडियो बना हुआ है, आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप उसे वॉच कर सकते हो। और बेस्ट साउंड बार के बेस्ट बाइंग लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहे तो चेकआउट भी कर सकते हो। सो अब बात करते हैं टीवी के उस फीचर की जो आपके टीवी को सिंपल स्क्रीन से स्मार्ट एंटरटेनमेंट हब बनाता है, और वो है स्मार्ट फीचर्स एंड OS। क्योंकि आजकल टीवी सिर्फ चैनल्स देखने के लिए नहीं होता है, ये बन चुका है नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और स्ट्रीमिंग का मेन सेंटर। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आपका एक्सपीरियंस स्मूथ होगा या फिर फ्रस्ट्रेटिंग। एंड्रॉयड टीवी, गूगल टीवी सबसे पॉपुलर और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। आपको प्ले स्टोर मिलता है, ऐप्स की वैरायटी मिलती है और फ्यूचर अपडेट्स भी अच्छे मिलते हैं। वेब OS LG टीवीज में मिलते हैं जो क्लीन, फास्ट और यूजर फ्रेंडली होते हैं। इसके बाद आता है टाइजन OS जो आपको सैमसंग टीवीज में देखने को मिलते हैं। ये आपको स्मूथ परफॉर्मेंस और प्रीमियम फील देता है। अब बात करते हैं पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की। सिंपल लैंग्वेज में समझो, यही वो चीज़ है जिससे आपका टीवी बाकी डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। अगर यहाँ गलती हो गई तो बाद में बार बार केबल्स बदलने पड़ेंगे, इसलिए ध्यान से समझो। सबसे इंपॉर्टेंट है HDMI पोर्ट्स, यही यूज होते हैं सेट टॉप बॉक्स, साउंड बार या कंसोल के साथ। कोशिश करो कम से कम 3 HDMI पोर्ट्स मिले। अब आता है सबसे जरूरी फीचर, HDMI ARC या फिर ERC। यही टीवी से साउंड बार तक ऑडियो भेजता है। ARC नॉर्मल साउंड के लिए ठीक है, ERC हाई क्वालिटी साउंड जो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। अगर फ्यूचर में साउंड बार लेना है तो ERC होना मस्ट है। बाकी बेसिक चीज़ें ब्लूटूथ, वाईफाई और कम से कम 3 से 4 USB पोर्ट होने ही चाहिए। अगर गेमिंग करते हो तो एक चीज़ एक्स्ट्रा ध्यान में रखो, HDMI 2.1 120 हर्ट्ज गेमिंग के लिए यूजफुल रहता है। सो अगर आप सच में अपने बजट में बेस्ट टीवी लेना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि टीवी रोज यूज होता है और एक गलत डिसीजन लॉन्ग टर्म पछतावा बन सकता है। बाकी मैंने बेस्ट टीवीज के वाइंग लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और उन्हें टैग भी कर दिए हैं, आप अपने बजट के हिसाब से इजीली चेकआउट कर सकते हो। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करो और मैं रिप्लाई करूंगा और बेस्ट रिकमेंडेशन देने की कोशिश करूंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए फ्री है बट हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।